अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेव्स या ऑसिलेशन या इसको किसी भी बाज़ बुक में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से इस चैप्टर का नाम है। बाज़ बुक में ये वेव्स की फॉर्म में लिखा हुआ, बाज़ बुक में ये ऑसिलेशन के नाम से ये चैप्टर है। सही है, तो आज हम वेव्स या ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सही है, तो हमारे साथ सबसे पहले इसमें आपको वेल डिफाइंड नोट्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स भी मतलब शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, साथ साथ आपको इसमें आपको नोट्स एमसीक्यूज़ एमडीकेट नम्स ईटा के लिए वेल डिफाइंड नोट कंसेप्ट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि आपको वेव से जो कंटेंट कवर करेंगे उससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे साथ क्या है? एक वाइब्रेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन, या इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे साथ क्या है? वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, सही है। तो फर्स्ट टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक्स, तो हमारे साथ एक सिंपल डिफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें हमारे साथ टू एंड फ्रो मोशन तो होती है, मगर उसमें जो हमारे साथ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन या फोर्स, वो ऑलवेज डायरेक्टेड एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे साथ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज किस तरफ होते हैं? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजिशन। याद रखना, हमारे साथ एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरफ होती है? हमारे साथ हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। माइनस भी लिखा हुआ है, माइनस निशान भी बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा हुआ है। एक से मुराद डिस्प्लेसमेंट। या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस निशान अभी मैं बताऊंगा। इसको हम हुक लॉ भी कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम हुक लॉ भी कहते हैं। सही है, हुक लॉ में हम क्या कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो हमारे साथ फोर्स हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में हमारे साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमारे साथ जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारे साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए अगर फोर्स मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड मीन पोजीशन की तरफ होगी। एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे साथ टुवर्ड मीन पोजीशन होती है, टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वो हमेशा, या आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर ये माइनस निशान मैंने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? मीन पोजीशन से अवे होती है। मीन पोजीशन से हमारे साथ किस तरफ होती है? अवे। तो एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे साथ मीन पोजीशन की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लग रही है। या रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है और हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है, और जो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्योंकि दोनों में हमारे साथ क्या होगा? एंगल 180 बन रहा है, एंगल 180 बन रहा है। तो इसलिए एक मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, दोनों अपोजिट है। तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है? मीन से बिल्कुल। हमारे साथ रिस्टोरिंग और एक्सेलरेशन फोर्स तो मीन पोजीशन की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ मीन से अवे है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? माइनस निशान, क्योंकि ये मीन पोजीशन से अवे, इसका डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसलिए हम माइनस लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। या हमारे साथ क्या है? हुक लॉ भी है, हुक लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर कांस्टेंट लगाओ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कॉन्स्टेंट हमारे साथ क्या होगा? स्प्रिंग। या हमारे साथ क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे साथ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव होते हैं। तो F इज इक्वल टू हमारे साथ क्या है? माइनस के एक्स। ये तो हमने अभी बता दिया कि एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस निशान लगाते हैं। सही है, तो एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स, ये याद रखना है एक सिंपल एक ट्रिक। अगर जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा। अगर ये, क्योंकि ये सेकंड लॉ में ये बता रहे हैं कि जहाँ पर फोर्स लग रही होगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ये याद रखना है। सही, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है आपसे। तो
इसके बाद हमारे साथ F इज माइनस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। आप सिंपली इसको लिख सकते हो माइनस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स या रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दोनों एक बात है, सही है। रिस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस लिखो या डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस लिखो, सही है, दोनों एक ही बात है। माइनस हमने क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या बन गया, ये यहाँ पर स्मॉल आर लिखना, सही, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, सही है। हमारे साथ ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग में मौजूद होती है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। आप माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के साथ लिखो या डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, एक मीन की तरफ है, दूसरा क्या है, अवे फ्रॉम द मीन है, सही। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू के एक्स या रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दोनों एक बात है। डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस आ गया या रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, दोनों एक के साथ लिखना आपको लाजमी है, कोई बात वो मसला नहीं पड़ेगा, आप रिस्टोरिंग फोर्स के साथ लिखते हो या डिस्प्लेसमेंट के साथ। ए इज इक्वल टू, मगर यहाँ पर रिलेशन ड्राइव करने के लिए अगर डायरेक्ट रिलेशन है, आप इस तरह रिलेशन ड्राइव प्रोपोर्शनलिटी निशान आपने कोई कांस्टेंट नहीं लगा होगा, तो फिर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ आपने क्या, डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस निशान लगाना है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे, जिस तरह के स्प्रिंग कांस्टेंट लगाओगे, फिर आप रिस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस लिखो या डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखो, कोई मसला नहीं होगा। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ, मैंने फोर्स आपको अभी बता दिया कि फोर्स किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे साथ सिंपली फोर्स की जगह आप क्या पुट करो, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। हमारे साथ क्या है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है, एम हमारे साथ मास है, माइनस निशान क्या जाहिर करा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे मीन से अवे और एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन है, सही है। तो ये रिलेशन आपने याद करना है, इससे हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, या इस रिलेशन से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है हमारे साथ, के की नाम क्या है, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये हमारे साथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्प्रिंग, के स्प्रिंग का नेचर क्या है। नेचर से मुराद हमारे साथ फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर, फिजिकल शेप, नेचर से मुराद कि उसका फिजिकल शेप और स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल शेप और स्ट्रक्चर क्या है। तो स्प्रिंग का के हमारे साथ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं या इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, सही है। इसके बाद हम के, अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस, आप किसी भी स्प्रिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, के की वैल्यू से। हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग, जितनी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जितनी स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतना वो स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा। जितनी के की वैल्यू कम होगी वो स्प्रिंग हमारे साथ क्या होगा, उतना सॉफ्ट होगा। याद रखना, के की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वो चीज़ हमारे साथ हार्ड होगा, अगर के की वैल्यू हमारे साथ कम होगी तो वो चीज़ हमारे साथ क्या होगा, जितनी के की वैल्यू कम होगी वो चीज़ हमारे साथ क्या होगा, सॉफ्ट होगा। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज डिटरमाइंड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री लिखा हुआ है, एक के की वैल्यू हमारे साथ 200 न्यूटन पर मीटर है, दूसरा के की वैल्यू 300 न्यूटन पर मीटर है, और तीसरा के हमारे साथ क्या है, 550 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू हमारे साथ, आप इसमें बताओ, मैं आपसे इसमें एमसीक्यूज पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द हार्डेस्ट, मतलब कौन सा इसमें कौन सा स्प्रिंग हमारे साथ सबसे हार्ड होगा, विच ऑफ द स्प्रिंग इज द हार्डेस्ट वन इन द फॉलोइंग। आपको के की वैल्यू गिवानी, मैंने आपको बता दिया कि के की वैल्यू से आप सॉफ्टनेस और हार्डनेस डिटरमाइन कर सकते हो। तो हमारे साथ जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतना वो चीज़ हार्ड होगा। आपसे हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो हमारे साथ फिर ये वाला होगा। अगर मैं इस एमसीक्यूज को रिवर्स कर दूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टर वन इन द फॉलोइंग, तो फिर हमारे साथ जितनी के की वैल्यू कम होगी वो हमारे साथ उतना, जितनी के की वैल्यू कम होगी तो वो हमारे साथ वो स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो अगर मैं इसको आपसे पूछूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टर स्प्रिंग या सॉफ्टर वंस, तो सिंपली आप इसको के की वैल्यू जो कम होगी वो हमारे साथ सॉफ्ट होगा, हमारे साथ फिर ये सी वाला आएगा। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डर स्प्रिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट, तो आप फिर क्या होगी, जो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो हार्ड होगा। सिंपली आपने याद रखना है, हायर द के वैल्यू हायर विल बी द हार्डनेस, लोअर द के वैल्यू लोअर विल बी द हार्डनेस, या लोअर द के वैल्यू हायर विल बी द सॉफ्टनेस। ये जितनी के की वैल्यू कम होगी वो चीज़ उतना सॉफ्ट होगा, जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो चीज़ उतना क्या होगा, हमारे साथ हार्ड होगा, सही है। अब यूनिट ऑफ के सिंपली आप यहाँ इस फार्मूले से निकाल सकते हो, एफ इक्वल टू के एक्स, हमारे साथ फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे साथ क्या है, मीटर है, फोर्स का हमारे साथ मैंने फोर्स लिखा है, यहाँ पर न्यूटन लिखो, सही है, डिवाइडेड बाय मीटर, सही है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, मैंने यहाँ पर मीटर लिखा है, सही है। तो हमारे साथ ये यूनिट हमारे साथ क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। हमारे साथ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर, यूनिट क्या आ जाएगी, वैल्यू नहीं, यूनिट हमारे साथ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हमारे साथ क्या है, न्यूटन पर मीटर, सही है।
इसके बाद अगर आपसे पूछे कि द बेस यूनिट ऑफ के, बेस यूनिट से मराद क्या, आप उसको लेंथ मास टाइम है उसका यूनिट लिखो। फोर्स हमारे साथ किसके बराबर है, सिंपली फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे साथ मीटर, तो वही मीटर के बराबर है, सही है। अब मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ के का जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम या हमारे साथ पर सेकंड स्क्वायर है, सही है, इस एम नहीं है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे साथ ये के का बेस यूनिट है और ये हमारे साथ सिंपली एसआई यूनिट है, न्यूटन पर मीटर, सही है। बेस यूनिट से हमारा किसी भी चीज़ को उसको लेंथ मास टाइम में कन्वर्ट करना, जिस तरह फोर्स किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो मीटर के बराबर है। तो इस तरह उसको डिराइव करके, उसको सिंप्लीफाई करके जो यूनिट निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट, लेंथ मास टाइम में जो हम उसको लिखते हैं। अब स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे साथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से हमारा डिस्प्लेसमेंट, सही, एक्सटेंशन से हमारा क्या है, एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक चीज़ है। हमारे साथ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर या एक्सटेंशन पर डिपेंड नहीं, हालांकि हमने फार्मूले में क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू के एक्स, फोर्स क्या है, के हमारे साथ के का जो फार्मूले में वो फोर्स भी इंक्लूड है और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लूड है या एक्सटेंशन, तो के को इन दोनों पर डिपेंड करना चाहिए था, मगर के इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स को बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों क्या है, के इन दोनों पर बिल्कुल डिपेंड करती नहीं है। अगर एक चीज़ बढ़ जाएगी तो रेशियो कांस्टेंट आएगी, रेशियो दोनों की क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ कि हमारे साथ के इन दोनों पर डिपेंड, रिस्टोरिंग फोर्स और हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन पर इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमारे साथ क्या आता है, कांस्टेंट हमेशा आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सही, दोनों का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सही है, दोनों का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इसलिए के तो इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती, सिंपली आपने याद रखना है कि के डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड एक्सटेंशन। अब के किस चीज़ पर डिपेंड करे, याद रखना, यंग मॉडुलस में हमने पढ़ा था, मैंने उस रिलेशन में जाना नहीं कि के हमारे साथ के का जो लेंथ के साथ है वो इनवर्स रिलेशन है, के डिपेंड अपॉन लेंथ, के का लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, के का लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन विद लेंथ। के हमारे साथ स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। याद रखना के का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इस रिलेशन से आपसे मुख्तलिफ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि के की वैल्यू, अगर हम स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग है उसको हम क्या करें, कोई स्प्रिंग है उसको हम क्या करें, 1/4 लेंथ, इसको मैं मजीद पर एमसीक्यूज की फॉर्म में जो वर्क और हमारे साथ जो ऑसिलेशन या वेव्स के चैप्टर पर जब मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा तो फिर वहाँ पर मजीद एमसीक्यूज भी बनाऊंगा इस पर। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है कि के की वैल्यू लेंथ पर डिपेंड करती है, तो इससे आपके मुख्तलिफ रिलेशन भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है, मगर लेंथ पर डिपेंड करती है वो भी इनवर्स रिलेशन है, के का लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इससे आपसे क्या है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसको अपने जहन में याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे साथ मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सही है, बाय हुक लॉ। या हमारे साथ हुक लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुक लॉ के मुताबिक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मीन पोजीशन, हमेशा मैंने आपको कह दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग और फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो मैं आपसे सिंपली पूछूँ कि एंगल बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स के दरमियान हमारे साथ एंगल क्या है, एक मीन पोजीशन की तरफ, एक मीन पोजीशन से क्या है, ये हमारे साथ सिंपली आपको ये मीन पोजीशन है, एक मीन पोजीशन की तरफ है और दूसरा मीन से क्या है, अवे, एक मीन पोजीशन की तरफ उसका डायरेक्शन और दूसरा मीन पोजीशन से अवे, तो एंगल क्या है, दोनों एंटी पैरेलल है एक दूसरे के साथ। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो एंगल क्या बन गया, 180 बन गया, यानी एंटी पैरेलल है। या सिंपली कह सकते हो कि बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, से या हमारे साथ क्या एंटी पैरेलल, या आप कह सकते हो कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 180 डिग्री। याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। या मैं सिंपली कह सकता हूँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो भी वो 180 है, क्योंकि मैंने कह दिया कि जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन हो, जहाँ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, डायरेक्शन फोर्स का जहाँ जिस तरफ डायरेक्शन होगा, फोर्स जिस तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन भी उसी तरफ प्रोड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में। तो हमारे साथ मैंने आपको सिंपली कह भी दिया कि एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों मीन पोजीशन की तरफ है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमारे साथ एंगल 180 डिग्री बनेगा या एंटी पैरेलल, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ क्या है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब मैं आपको यहाँ पर सिंपली
तो इसको आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे साथ एंगल क्या है, या रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे साथ एंगल क्या है, एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल 180 डिग्री। सही है। अब जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, इसमें हम मुख्तलिफ क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी की जो रिलेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर मैक्सिमम है, कौन सी कहाँ पर मैक्सिमम है। सही, सिंपली हम मैक्सिमम कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर मैक्सिमम है, कौन सी कहाँ पर मैक्सिमम है। सही है। तो अब मीन पोजीशन पर हमारे साथ और एक्सट्रीम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर याद रखना हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, मिनिमम होगी या जीरो होगी। याद रखना मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो एक बात याद रखना, तो स्पीड भी हमारे साथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सही है। मीन पोजीशन पर हमारे साथ स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी तो हमारे साथ, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। जब हमारे साथ स्पीड हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे साथ क्या है, P = mv। अगर स्पीड जहाँ पर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, जिस तरह मैंने सेकंड लॉ में बताया, जिस तरह फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ हमारे साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर हमारे साथ जिस तरफ मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उसी तरफ हमारे साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सही है। तो अगर हमारे साथ वेलोसिटी या हमारे साथ सिंपली काइनेटिक एनर्जी में हमारे साथ जो भी है उसको हम स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं। सही, स्पीड सॉरी। तो हमारे साथ अगर स्पीड कांस्टेंट है, सही है, तो हमारे साथ मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या आप सिंपली कह सकते हो अगर हमारे साथ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हमारे साथ, तो हमारे साथ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे साथ मीन पोजीशन पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक बात याद रखना, मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। बाकी एक्सट्रीम पोजीशन पर उलट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंटम क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, जीरो होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर याद रखना मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी या स्पीड भी हमारे साथ क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी भी हमारे साथ क्या होगी, जीरो होगी। याद रखना। अगर हम बात करें जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर, तो एक बात लाजमी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे साथ क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक गई तो हमारे साथ इसने तमाम तरह उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। सही है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम। सही है। अगर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मीन पोजीशन पर हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह हमारे साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पर हमारे साथ क्या होगा, जीरो होगा। रिस्टोरिंग फोर्स अगर जीरो होगा तो एक बात याद रखना, फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। याद रखना मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। हमारे साथ जो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो, क्योंकि मीन पोजीशन पर बॉडी हमारे साथ उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं है, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारे साथ उस पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा जब तक वो मीन पोजीशन से मूव नहीं करेगा। जब मीन पोजीशन पर होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि उसने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। तो इसलिए मीन पोजीशन पर हमारे साथ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो होगी। मीन पोजीशन पर, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन पर खड़ी, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया नहीं है, तो इसलिए मीन पोजीशन पर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो होगी। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। मीन पोजीशन पर मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन इसका ऑपोजिट होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। मगर मीन पोजीशन पर हमारे साथ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मीन कह रहा हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगा, मोमेंटम भी जीरो होगा। जबकि हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जीरो था मीन पोजीशन पर, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे साथ क्योंकि वो हाइट पर चली गई, पोजीशन पर चली गई, एनर्जी जो टू पोजीशन हमारे साथ क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमारे साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, उस पर फोर्स भी एक्ट करेगा। तो हमारे साथ एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एक्स से मुराद वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट से एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट, ये सारी हमारे साथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप सिंपली में सिंपली पूछ सकता है, तो उसको अपने याद रखना है।
अब हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन पर। तो हमारे साथ या ग्राफ में आपसे ये एक्स क्वांटिटी पर आपके साथ एक्सेलरेशन दे दे या रिस्टोरिंग वाई क्वांटिटी पर ये वाई क्वांटिटी सी वाई क्वांटिटी पर सिंपली एक्सेलरेशन लिख रहे या रिस्टोरिंग फोर्स लिखे, और हमारे साथ एक्स क्वांटिटी पर हमारे साथ क्या लिखे, डिस्प्लेसमेंट। या हमारे साथ पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारे साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सही है। तो हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा ग्राफ हमारे साथ, क्या आएगा ग्राफ हमारे साथ इस तरह, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा। सही है। ये ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स के दरम्यान हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा। सही है। इस तरह एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान हमारे साथ ग्राफ ये आएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी हमारे साथ पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। एक क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो इसलिए हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा। सही है, याद रखना। अब हमारे साथ स्लोप, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हमारे साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसलिए हमने नेगेटिव निशान लिखा है। या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस हमारे साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो इसलिए हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा। यह हमारे साथ क्या है, इसका स्लोप इस तरह आएगा। अब मैं आपसे सिंपली पूछूं कि ए वर्सेस ए या रिस्टोरिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, इसका स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप। तो याद रखना, स्लोप मैंने आपको बताया था कि सिंपली आप वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो, वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो। अगर आपके साथ यहाँ पर एक्स वाई क्वांटिटी पर एक्सेलरेशन लिखा होगा, वाई क्वांटिटी पर एक्सेलरेशन लिखा होगा, तो सिंपली वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो। वाई में से पहले हमारे साथ क्या केस ला रहा हूँ कि मैंने पहले यहाँ पर, मैं अभी वाई को सिंपली अर्जी तौर पर वाई को नहीं ले रहा हूँ कि लेट सपोज मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन वाई क्वांटिटी पे लिखा हुआ है, तो वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो। वाई पर हमारे साथ क्या है, एक्स एक्सेलरेशन है, और वाई एक्स एक्सिस पे हमारे साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वाई क्वांटिटी पे एक्सेलरेशन है और एक्स क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्वांटिटी पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपली एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, या हमारे साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा भी था। एक्स इज इक्वल टू, यह भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये एक्स रिलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन हमारे साथ मौजूद है। एक्स इज इक्वल टू वेव्स और ऑसिलेशन में जो हम पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे साथ रिलेशन है। इससे भी आपको क्या है, मुख्तलिफ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपसे मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपके साथ लेट सपोज मैं एक्सेलरेशन नहीं ले रहा हूँ वाई क्वांटिटी पर, रिस्टोरिंग फोर्स ले रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब हम स्लोप किस तरह निकालते हैं, सिंपली आप वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो। वाई क्वांटिटी पे मैंने रिस्टोरिंग फोर्स लिया और एक क्वांटिटी पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एफ आर डिवाइडेड बाई वाई क्वांटिटी पे एफ डिस्टोरिंग फोर्स और एक्स क्वांटिटी पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डिवाइडेड बाई एक्स मैंने अभी बताया था किसके बराबर है, के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। तो आपने याद रखना है स्लोप, रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसका स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे साथ ये जो हमारे साथ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह रिस्टोरिंग हमारे साथ जो रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसका जो स्लोप है वो हमारे साथ के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या सिंपली आप इसको के कह सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, हमारे साथ एक्स, सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर मैंने ये तमाम चीज़ें बता दी कि मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होता है। याद रखना, इसका जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी हमारे साथ ऑलवेज कांस्टेंट होगी। तो इसलिए हमारे साथ स्प्रिंग को सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमारे साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बात नहीं है, अगर हमारे साथ एक पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दूसरे पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मगर जो नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमारे साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट लेंगे। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जीज ओबे, इसको भी याद रखना, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपसे एसएचएम के रिलेटेड कि कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, कुछ भी आपसे पूछते मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे साथ ऑलवेज कांस्टेंट होती है। भले अगर हमारे साथ मीन पोजीशन पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर हमारे साथ मीन पोजीशन पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो है, मगर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सही है। इसके बाद हमारे साथ क्या कौन सा रिलेशन है, इसके बाद हमारे साथ, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सही है।
आने लेक्चर में इसको हम यहाँ तक कवर करेंगे। हमारे साथ क्या है, वेव्स ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या वेव्स की जो ग्राफ है वो किसको हमारे साथ शो कर रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं इसी लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करूँगा, चलो इसी लेक्चर में मैं कवर कर लेता हूँ, मसला नहीं है। तो हमारे साथ वेव ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद रखना है कि वेव ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे साथ जो ग्राफ आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे साथ कौन सा ग्राफ आता है, साइनोसाइडल वेव्स। साइनोसाइडल वेव्स की ग्राफ आता है, क्योंकि साइन कर्व हम इसमें लेते हैं, इस तरह हमारे साथ ग्राफ किस तरह आता है, साइनोसाइडल आता है। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ आप ग्राफ बनाओ डिस्प्लेसमेंट एक्स, हम याद रखना एक्स से मुराद मेरा क्या है, एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट, और टी ये हमारे साथ क्या है, ये टाइम, ये क्या है हमारे साथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे साथ जो ग्राफ है वो किस तरह आएगा, साइनोसाइडल वेव किस तरह, उसका जो ग्राफ वेव पैटर्न किस तरह आएगा, क्योंकि साइनोसाइडल वेव पैटर्न आएगा। याद रखना एक बात, याद रखना वो ग्राफ हमारे साथ आपसे पूछे कि वो बॉडी मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है या वो बॉडी मूव कर रही है मेन पोजीशन से, या वो बॉडी मूव कर रही है एक्सट्रीम पोजीशन से। अगर आपसे लिखा हुआ कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी मूव या व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हमारे साथ ग्राफ क्या होगा, जब मीन पोजीशन की बात करा होगा तो सिंपली मीन पोजीशन पर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, तो हमारे साथ ग्राफ भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, इस तरह साइनोसाइडल वेव आएगा। और जो रिलेशन हमारे साथ बनेगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी या ओमेगा टी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। सही है, आप ओमेगा की जगह आप ये भी लिख सकते हो 2 एफ, सही है 2 एफ। तो इस तरह आप इससे मजीद रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। सही है, कोई भी रिलेशन आपसे पूछे तो हमारे साथ एक्स से मुराद डिस्प्लेसमेंट, एक्स नोट से मुराद एम्पलीट्यूड, सही है, एक्स नोट से मुराद एम्पलीट्यूड, और साइन हमारे साथ साइन थीटा से मुराद एंगल। तो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह आएगा, जो वेव पैटर्न आएगा वो हमारे साथ इस तरह आएगा। सही है, और इक्वेशन क्या आएगी, साइन थीटा, इक्वेशन में साइन थीटा यूज होगा। अगर वो आपसे पूछे कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, when a body start from extreme position and when a body move from extreme position, then what will be the graph, what will be the graph of डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो हमारे साथ याद रखना जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तो हमारे साथ याद मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने आपको अभी ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो ग्राफ भी क्या होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो हमारे साथ इस तरह करवाएगा, तो ग्राफ फिर क्या आएगा, इस तरह आएगा, मैक्सिमम से स्टार्ट आपने करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव कर रही है बॉडी, क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन से मूव कर रही है। तो हमारे साथ एक्स इज इक्वल एक्स नॉट कोस थीटा, एंगल क्या यूज होगा, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस यूज होगा, कोस थीटा। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस थीटा, एक्स हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, कोस थीटा हमारे साथ एंगल है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट का उस टाइम का जो ग्राफ है वो किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है ऑलरेडी। तो ये आपने ग्राफ क्या करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। तो हमारे साथ जो इक्वेशन आएगा उसमें कोस थीटा यूज होगा, साइन थीटा यूज नहीं होगा। साइन थीटा तब यूज होगा जब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, और ग्राफ भी हमारे साथ क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अब हमारे साथ एक्सेलरेशन का हम ग्राफ किस तरह फाइंड करते हैं, उसका जो साइनोसाइडल वेव पैटर्न है, अगर वो आपसे पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन का हमारे साथ सिंपल डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, इन्वर्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने बता दिया एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। अगर इसका ग्राफ इस तरह आएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। मगर केसेस आपने याद रखना है मीन और एक्सट्रीम। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन का वर्ड सॉरी मीन, पहले मैं मीन की बात करूँ, अगर वो बात आपसे कहे कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तब हमारे साथ जो एक्सेलरेशन जो हमारे साथ एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन थीटा, क्योंकि ये इन्वर्स है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इन्वर्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखाते हैं, माइनस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे साथ मीन पोजीशन की तरफ होता है, जबकि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। सही है, तो हमारे साथ ग्राफ किस तरह आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन थीटा, ए इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन थीटा, ए इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन थीटा। सही है, तो ग्राफ किस तरह आएगा, जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो हमारे सिंपली यहाँ पर उसका इन्वर्ट होगा, मगर जीरो से स्टार्ट होगा तो मीन पोजीशन पर हमारे साथ एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, जीरो है, यानी तो जीरो से स्टार्ट होगा मगर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, इन्वर्ट होगा, वो ऊपर से स्टार्ट था, ये हमारे साथ नीचे से, क्योंकि मीन एक्सेलरेशन हमारे साथ टुवर्ड मीन पोजीशन होगा, मीन और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा, तो इसलिए हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा, स्टार्ट जीरो से होगा मगर वो हमारे साथ इन्वर्स होगा इसका। इसलिए हम कहते भी है कि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो इन्वर्स टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर वो आपसे कहे कि
मूविंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, स्टार्ट एक्सट्रीम पोजिशन से होगा, तब हमारे साथ जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो किस तरह होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे साथ किस तरह होगा। फिर आपने सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने आपको बता दिया क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ऑलवेज मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है, ऑलवेज मैक्सिमम। तो हमारे साथ ग्राफ किस तरह आएगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ से मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपने मिनिमम से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर इन्वर्ट होगा, सही है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, इन्वर्ट होगा। वो हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, सही है, एक्स क्वांटिटी से, यहाँ पर इन्वर्ट स्टार्ट करना है, एक्स वाई क्वांटिटी से स्टार्ट किया है, सही है। वाई क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, वाई क्वांटिटी से हमने मैक्सिमम किस से स्टार्ट करना है, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही थी बॉडी। जब हमारे साथ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जब बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो हम या क्या से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है। मैक्सिमम एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो अभी हम यहाँ मैक्सिमम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ ग्राफ इस तरह आएगा। मगर याद रखना, जब एक्सट्रीम की बात होगी तो ए इज इक्वल टू माइनस ए नोट, एंगल को जो हमारे साथ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वो कौन सा यूज़ होगा, कोस थीटा यूज़ होगा। अगर वो मीन पोजीशन की बात करेगा तो क्या होगा, साइन थीटा यूज़ होगा। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेगा, तो हमारे साथ जो एक्सेलरेशन में वो क्या होगा, कोस थीटा यूज़ होगा। एक्सेलरेशन में क्या होगा, कोस थीटा यूज़ होगा। एक्सेलरेशन में क्या होगा, कोस थीटा होगा, यूज़ होगा। ग्राफ को याद रखना। अब मैं आपसे वेलोसिटी का ग्राफ डिस्कस करूंगा। अगर वो क्या बॉडी क्या है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी, तब हमारे साथ जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का, वी इज इक्वल टू वी नॉट कोस थीटा, वी इज इक्वल टू वी नॉट कोस थीटा। वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, वेलोसिटी हमारे साथ मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। तो हमारे साथ वेलोसिटी अगर मीन की बात करेगा तो वेलोसिटी अपने ग्राफ को मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, न कि मिनिमम से। जबकि हमारे साथ एक्सट्रीम पोजीशन में जो मीन पोजीशन पर था, हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था हमारे साथ, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था हमारे साथ, फोर्स भी जीरो था, रिस्टोर एक्सेलरेशन भी जीरो था। इसलिए हमने ग्राफ को क्या से, जीरो से स्टार्ट किया था। जब वो मीन की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट में भी हमने जीरो से स्टार्ट किया था। अब वेलोसिटी हमारे साथ मीन पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम है। मैंने बता दिया वेलोसिटी मीन पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम है। तो ग्राफ भी क्या होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। अगर मैक्सिमम से स्टार्ट होगा तो हमारे साथ यहाँ पर कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोस होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट कोस थीटा, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ग्राफ भी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। वी वर्सेस टी का ग्राफ हमारे साथ ही आएगा। अगर वो एक्सट्रीम की बात करेगा, एक्सट्रीम पर हमारे साथ वेलोसिटी, मैंने अभी आपको बता दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पर ये क्या है, वेलोसिटी जीरो है। तो हमारे साथ ग्राफ भी किस तरह आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर वी वर्सेस टी का ग्राफ। तो हमारे साथ सिंपली किससे स्टार्ट होगा, इनवर्स ग्राफ क्या होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, इनवर्स ग्राफ, सही है। इस तरह इनवर्स स्टार्ट होगा, इसका इनवर्स होगा, तो इस तरह हमारे साथ ग्राफ आएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। मगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हम यूज़ करेंगे, साइन थीटा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, साइन थीटा। तो ये तमाम तर ग्राफ आज हम पढ़ेंगे। आज तक ये लेक्चर काफ़ी हो गया, तो कल इससे हम कैरी ऑन करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो इसको आपने लाजमी लाइक कर देना है, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो हमारे साथ यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करेगा और आगे हमको सपोर्ट भी मिलते रहेंगे। तो आपने सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आज तक लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल इसी से कैरी ऑन करेंगे। यहाँ तक जो ग्राफ तो हमने पढ़े, कल हम इससे कैरी ऑन करेंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इससे मज़ीद कैरी ऑन करेंगे डॉपलर इफेक्ट। या तमाम तर केसेस हम फिर आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेज या हमारे साथ जो लेक्चर कैरी होंगे, तो यहाँ तक आज वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर पसंद आ गया, फिर से कह रहा हूँ, लेक्चर को डे स्टूडेंट्स आपने लाइक कर देना है, आपकी लाइक से लेक्चर प्रमोट होगा, सही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें नोट्स की फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स एमसीक्यूज़ की तमाम तरह ये फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो ये लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इसी जो कंटेंट मैंने कवर किया, इससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको तमाम तरह डाउट्स क्लियर होंगे। तो आपने लेक्चर को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं करना है, और कमेंट में भी लिखना है कि लेक्चर आपको पसंद आया है या नहीं, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। आने वाले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे, सही है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो उसको आपने क्या करना है, कमेंट में मुझसे पूछ देना, तो उसका मैं आंसर करूँगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने परफेक्ट नहीं बनाया। तो इसलिए अल्लाह हाफिज़। परफेक्ट सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही है। तो कोई भी इंसान हमारे साथ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन किसी के पास नहीं है, सही है। तो इसलिए अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरीज है, तो अपने कमेंट में पूछ लेना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।